आज महत्व का दिन है क्योंकि हमारे देश में जो कोविशील्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चर हुआ है कोविड वायरस के से बचाने के लिए, वो वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हमारे देश में आज पहला ह्यूमन वॉलंटियर वो वैक्सीन लेने वाला है। ये ट्रायल भारत में 17 जगहों पे चलने वाली है और भारतीय हॉस्पिटल में ये ट्रायल आज शुरू होने वाली है। कल जैसा ही हमें पता चला शाम को कि वैक्सीन हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आ चुका है, तो हमें क्लियरेंस आया कि तुम ह्यूमन वॉलंटियर्स के लिए रिक्रूटमेंट चालू करिए। हमारे पास जो ह्यूमन वॉलंटियर्स की लिस्ट तैयार थी उसमें से 5 लोगों को बुलाया गया दोपहर को 4 बजे। वो आने के बाद हमारे फिजिशियन ने उनकी जांच की और वो मेडिकली फिट थे और उनको ये ट्रायल के संबंधी जो कुछ कागज़ है वो दिखाए गए, वो उन्होंने पढ़े और उन्होंने उनकी कंसेंट दी। उनकी कंसेंट होने के बाद ये 5 वॉलंटियर को पास हिस्ट्री कोविड की नहीं है, इसलिए उनका एंटीबॉडी टेस्टिंग के लिए ब्लड लिया गया और प्रेजेंट अगर उनको कोविड का इन्फेक्शन नहीं है इसलिए उनके स्वाब लिए गए और वो रिपोर्ट अभी कुछ ही मिनटों में हमारे पास रहेंगे। वो अगर 5 ही कैंडिडेट कोविड एंटीबॉडी नेगेटिव है और कोविड RT-PCR नेगेटिव है तो ये 5 कैंडिडेट को कोविशील्ड वैक्सीन दिया जाएगा। अगर ये फेज़ 2 में ऑल ओवर इंडिया कुछ साइट्स पे 100 वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन दिया जाएगा। अगर कोई सेफ्टी इशू नहीं है तो गवर्नमेंट के क्लियरेंस के बाद ऑल ओवर इंडिया में 1500 लोगों को ये वैक्सीन दिया जाएगा। और दोनों चीज़ें देखी जाएगी ये वैक्सीन के ट्रायल में कि कोई भी पेशेंट्स को से कोई सेफ्टी इशू नहीं है और उनमें उनके शरीर में ये कोरोना वायरस के प्रतिकार शक्ति के लिए एंटीबॉडी कितने प्रमाण तक तैयार होती है इसकी भी जांच की जाएगी। अगर ये दोनों ही चीज़ें सक्सेसफुल हुई तो अगले कुछ ही महीनों में ये वैक्सीन्स इंडिया में लाइसेंस्ड होगा और सीरम इंस्टीट्यूट वैसे कंपनी अगर बल्क मैन्युफैक्चर कर रही है, वैसे हम सुन रहे हैं, तो ये वैक्सीन इंडियन पॉपुलेशन एंड अक्रॉस द ग्लोब, ये बहुत महत्व का समय है क्योंकि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर पुणे का है और पहला ह्यूमन वॉलंटियर जो वैक्सीन लेने वाला है वो भी पुणे का है। और हमारे हॉस्पिटल की एक खासियत रही है कि हमारा रिसर्च टीम पिछले 15 सालों से वैक्सीन के ऊपर ट्रायल कर रहा है और 50 से ज़्यादा ट्रायल हमारे रिसर्च यूनिट में हुई है। जो भी वैक्सीन DCGI ने लास्ट 15 साल में क्लियरेंस किए और जो भी वैक्सीन नेशनल प्रोग्राम में इम्यूनाइजेशन के आए उसमें संशोधन हमारे यहाँ पे हुआ है। और ये वैक्सीन की ट्रायल रूटीन वैक्सीन के वैसे ही हमको है, लेकिन इसमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वैक्सीन की इंतज़ार हर एक देश को है, हर एक नागरिक को है, क्योंकि कोविड वैक्सीन को एज़ ऑन टुडे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ द ओनली बेस्ट वे एंड शायद ये अगर वैक्सीन क्लियरेंस होता है तो ये पहले कुछ वैक्सीन में ऐसा होगा जो क्लियरेंस करेगा और कुछ पब्लिक को इन इंडिया एंड आउटसाइड ये वैक्सीन प्राप्त होगा। सेकंड थिंग इज अभी कुछ मिनटों में जैसे हमारे पास रिपोर्ट जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है वो कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे और कैंडिडेट वैक्सीन लेंगे। कल जो हमने कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं उसकी एज बिटवीन 25 to 50 ईयर्स है एंड मेल फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस सेम है। वैक्सीन देने के बाद उन कैंडिडेट को आधा घंटा के लिए यहाँ पे रुकाया जाएगा। उनको कोई रिएक्शन नहीं आता है, कोई चक्कर नहीं आता है, वो देखा जाएगा। उसके बाद वो वॉलंटियर्स उनके घर जाएंगे और उनको हमारे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स है 24/7। अगर उनको कुछ तकलीफ़ होती है तो दे ऑलवेज़ हमें फ़ोन करेंगे या वो यहाँ पे ले आएंगे। और ऐसे कैंडिडेट को पहले सिलेक्ट किया है कि जो 5 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं सो दैट हमारे यहाँ पे 25 वॉलंटियर अगले ये हफ्ते में रजिस्टर करेंगे। और अगर ये 100 वॉलंटियर्स ऑल ओवर इंडिया में कोई सेफ्टी इशू नहीं आया और गवर्नमेंट ने अगले फेज़ के लिए क्लियरेंस दिया तो 1500 वॉलंटियर्स अक्रॉस इंडिया वेरियस साइट से सिलेक्ट किए जाएंगे। थैंक यू।